यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सीमा गौर। आई एम अ वेलनेस कोच एंड इलनेस कोच। सो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मोटिवेशनल होने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं अपने आप को इतना समझदार या सुलझा हुआ नहीं समझती कि मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ, बट फिर भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे गलतियों से मैंने सीखा है, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उसके थ्रू जो मेरा थॉट प्रोसेस बना है, मैं उसको अपने वर्ड के थ्रू आप लोगों तक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये मोटिवेशनल है या नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने लाइफ में कभी गलतियाँ नहीं की हैं। मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और अभी भी करती हूँ, और मैं हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखती हूँ। शायद मुझ में यही चीज़ पॉजिटिव है और अच्छी है कि मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की है। मैंने हमेशा अपने दिल की बात सुनी है। मैं ज़िद्दी हूँ तो मैंने कभी भी रिस्क लेने से मैं डरी नहीं हूँ। मुझे अगर कुछ लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सीखना है, तो सामने चाहे नेगेटिव फीडबैक मुझे मिल रहा हो, मैं फिर भी उस चीज़ को करती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। एंड मैंने कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंस या दूसरों का एग्ज़ाम्पल लेके मैं कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है, अगर मुझे सीखना है, मेरे अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है किसी चीज़ के लिए, तो मैंने उसको हमेशा करने की कोशिश की है। एंड मैं दूसरों के एक्सपीरियंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी का हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। एक ही चीज़ में कुछ लोग फेलियर फेस करते हैं और कुछ लोग सक्सेस फेस करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा तो दूसरे का भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि हर सिचुएशन में, हर जगह पे हर किसी का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते हैं कि वो इंसान बहुत समझदार होता है जो दूसरों की गलतियों से या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से समझ जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान दूसरों की गलतियों से समझ सकता है, क्योंकि अगर वो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहेगा तब भी वो गलतियां ही करेगा। वो परफेक्ट नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। तो इससे बेटर ये है कि खुद की गलती करो, रिस्क लेना सीखो और खुद का एक नया एक्सपीरियंस देखो, क्योंकि जब हम किसी फील्ड में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसके बैड और गुड क्या इफ़ेक्ट हैं और उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो वो हमें तभी पता चलता है जब हम उस चीज़ में जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो रिस्क लेने से कभी मत डरो, गलतियां करने से कभी मत डरो। एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान एक ही चीज़ से बहुत अलग अलग चीज़ें सीख सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो आजकल मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती की हो ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए रीज़न दे देते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। और अगर हम गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, समझना ही नहीं चाहते, तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ओके? एंड डरो मत गलतियां करने से। गलतियां हर किसी से होती हैं और गलतियां करना बहुत अच्छी हैबिट होती है, क्योंकि जब आप गलती करोगे, तभी आप सीख पाओगे। आपको सीखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो गलती करना ही है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसी भी काम को एकदम से परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमसे हर काम में गलती होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किचन का भी ले लेते हैं, घर का काम भी लेते हैं, तो हम घर का काम भी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें भी हमसे गलतियां होती हैं और करने से ही हम उसे परफेक्ट कर पाते हैं। तो फिर लाइफ में कैसे हम किसी चीज़ को परफेक्ट कर पाएंगे? लाइफ में भी हमसे गलतियां होंगी, और गलतियां करने से डरो मत, क्योंकि गलतियां ही हमें परफेक्ट बनाती हैं, गलतियां ही हमें इम्प्रूव करती हैं। सो अगर आप फेलियर फेस नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। फेलियर पास करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि जानबूझकर गलतियां करो। आपको अगर पता है कि ये चीज़ गलत है तो आप उसको ज़बरदस्ती मत करो, गलत चीज़ें मत करो। बट अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो गलतियां करने से मत डरो।
फेलियर के डर से पीछे मत हटो, रिस्क लेना सीखो लाइफ में, क्योंकि रिस्क लोगे आप, गलतियां करोगे, तभी आप परफेक्ट बन सकते हो, तभी सक्सेस हो सकते हो जब आप फेलियर को पास कर सकते हो। सो आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत पावर होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी इंटरनल पावर हैं जो एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे में काम करती हैं, जो हमको सब कुछ बताती हैं कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। जो सवाल हम लोगों से पूछते हैं ना, वो सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर हैं। बस डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन सी पावर को हमने इंक्रीज़ कर रखा है। परफेक्शन से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। एंड तीसरी चीज़ जो मैं आजकल अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ वो ये है कि गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक हम किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसे कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम कैसे इस चीज़ को सही साबित करें। बट हम अंदर से जानते हैं कभी कभी कि ये गलत है और हम गलत कर रहे हैं। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती हर किसी से होती है, हर बार होती है। एंड फर्स्ट टाइम कोई इंसान परफेक्ट काम नहीं करता है, हर किसी से गलती होती है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि इंसान एक ऐसा महान प्राणी है जिसको पहले से ही पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी वो गलती करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है नेचर पे। अब कैसे होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन के पास जाते हैं और उसको गीता सुनाते हैं, उनको समझाते हैं कि जो आप कर रहे हो ये गलत है और तुम भी जानते हो कि पांडव तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाइयों को भी मार देंगे। इसमें किसी का भला नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। लेकिन फिर भी दुर्योधन कहते हैं कि मुझे सब पता है, जो आप मुझे समझा रहे हो ना मुझे पहले से पता है और मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें मज़ा आता है, ये मेरी जिंदगी। जब दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं तो अर्जुन भी यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से पता है, बट फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी गलत होते हुए देखता हूँ, जब मैं किसी को गलत करते हुए देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अगर प्यार से हम लोग इस बात को सुलझाएं तो हो सकता है कि इतने सारे लोगों की मौत ना हो, इतने सारे लोग ना मरें, बट फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें, हमारा पूरा जीवन डिपेंड होता है 3 चीज़ों पर, वो है संस्कार, राग द्वेष और प्रकृति यानी कि नेचर। अभी संस्कार को आप डेली हैबिट्स ले सकते हो, जो भी हम अपने घर में रोज़ देखते हैं, जो भी हम अपने घर से सीखते हैं, जो भी हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसे हम संस्कार कह सकते हैं। और राग द्वेष का मतलब होता है लाइक्स और डिसलाइक्स, जो हमारी पसंद और नापसंद होती है वो हमारे संस्कार पे डिपेंड होती हैं। और हमारे जो नेचर है यानी कि प्रकृति, हमारा बिहेवियर वो डिपेंड होता है हमारे पसंद और नापसंद पे। तो जब हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, अच्छे संस्कार में रहते हैं, तो उस पे अकॉर्डिंग हमारे लाइक और डिसलाइक बनते हैं। जब हम पहली बार गलती करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर की आवाज़ हमें बोलती है कि तुम गलती कर रहे हो, बट हम अगर उस आवाज़ को, लेकिन जब हम उस आवाज़ को दबा देते हैं और गलतियां करना स्टार्ट करते हैं और उस गलती के लिए रीज़न ढूंढना स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़, तो वो हमारी पसंद बन जाती है, फिर हमें वो करना अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम फर्स्ट टाइम ड्रिंक करते हैं,
जो लोग मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे जहाँ पर ड्रिंक करना अच्छा नहीं मानते हैं, वो जब फर्स्ट टाइम ड्रिंक करते हैं तो उनको अंदर से आवाज़ आती है कि गलत है, बट जब वो करते रहते हैं तो उनको वो लाइक्स बन जाती हैं उनकी, और उन्हें लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनको रीज़न मिल जाता है। वो रीज़न ढूंढते हैं, पूछते हैं लोगों से क्यों पीना है, हाँ अच्छा है, ठीक है, कोई उनको अगर रीज़न देता है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चीज़ में। सो वहाँ से हमारे लाइक और डिसलाइक बनने स्टार्ट होते हैं। एंड जब हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स एक वे पकड़ने लग जाते हैं तो वो हमारा बिहेवियर बनने लग जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तो वो हमारा बिहेवियर बनने लग जाता है। जो हैबिट हमारी बनी थी स्टार्टिंग में, फिर वो हमारी लाइक डिसलाइक बनी, और फिर जो हमें पसंद होता है वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है, वो हमारे नेचर में आ जाता है। तो उसी पे हमारी इंटरनल पावर डिपेंड करती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम गलत करते हैं और हमने अपनी पॉजिटिव पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उसको डिप्रेस करके, तो हमारी नेगेटिव पावर पहले बोलेगी कि आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर हमने अपनी पॉजिटिव पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, अपने आप को जानकर, सही गलत को पहचान कर, तो हमारी इंटरनल पावर, जो पॉजिटिव पावर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जब हम कभी कभी कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिवनेस फील होती है, और जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत नेगेटिवनेस फील होती है। वो क्यों होती है कि जो लोग बहुत एथिकली राइट डिसीज़न लेते हैं, या फिर एथिकली सही और गलत में फ़र्क समझते हैं, और उसको अपनी इंटरनल आवाज़ को सुनते हैं, जो पॉजिटिव हमारी आवाज़ होती है उसको वो सुनते हैं, तो उनका हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। उनके अंदर इतनी पॉजिटिव पावर है कि वो उनके आसपास सराउंडिंग एक ऑरा बना देती है, और जब हम उस ऑरा में एंटर करते हैं तो हमें वो पॉजिटिवनेस फील होती है। एंड कभी कभी हमें कुछ लोगों से बहुत नेगेटिवनेस आती है, वो इसीलिए आती है कि उनकी हैबिट्स या उनकी लाइक डिसलाइक इतने नेगेटिव होते हैं कि उनकी इंटरनल जो पॉजिटिव पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें नेगेटिवनेस फील होने लग जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में ये नेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। हमें जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, हम चीज़ों को जल्दी से ले नहीं पाते हैं, हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट को भी नहीं ले पाते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर बढ़ जाती है। तो तब हम सजेस्ट करते हैं कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, एक अच्छा इन्वायरमेंट लो, शांति पीसफुल इन्वायरमेंट में जाओ। तो ये आज मैं आपको इसके लिए एक नेचुरल टिप्स देने वाली हूँ अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद करा हुआ है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं इसको पहले यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा, बट मैंने बीच में जब छोड़ा तो मैंने खुद फील किया कि मेरे बिहेवियर में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स कुछ गलत वे में जा रहे हैं। सो मैंने इसको दोबारा स्टार्ट करा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करके। तो डायरी लिखना, डेली डायरी लिखना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी वे है मेडिटेशन का डेली डायरी लिखना। आप जब डायरी लिखते हो तो डायरी में अपने बारे में एटलीस्ट सच लिखने की कोशिश करो, और उसे 2 से 3 बार पढ़ो, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि आप कहाँ गलत हो और आप कहाँ सही हो। आप अपने आप को समझ पाओगे। एंड जब कभी हमें कोई हमारी गलती बताता है ना, तो हम चिढ़ जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, एंड हम फिर बोलते हैं कि ज़रूर ये हमसे चिढ़ता होगा ना, इसीलिए हमारे बारे में ऐसा कह रहा है या कह रही है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग हमारे वेल विशर होते हैं जो हमें समझाते हैं कि हम गलत जा रहे हैं, बट हम उनकी बातें नहीं सुनते और ना ही समझना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी बात मानो, बात मानने की बात तो बहुत दूर की है, मैं सिर्फ सुनने को कह रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी की बात मानो, क्योंकि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, ये आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझ सकता। आप अगर कोई आपको आपकी गलतियाँ बताता है तो कम से कम आप उसे फाइंड आउट करो कि सामने वाला अगर मेरी गलती बता रहा है तो क्या मैं एक्चुअली गलत हूँ या नहीं हूँ, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। डायरी एक बहुत इजी वे होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम डायरी में अपनी गलतियाँ खुद ही लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं।
हम डायरी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम डायरी को डांट नहीं सकते हैं, हम डायरी को मतलबी नहीं कह सकते हैं। तो हम खुद जब पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट करते हैं, और जब हम अपनी गलतियों को पढ़ते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखने लग जाती है, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम कहाँ गलत हैं। और जो वो रियलाइजेशन होता है उससे हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, और फिर ब्यूटीफुली हम उसको ओवरकम कर जाते हैं, उस गलती को हम ओवरकम कर जाते हैं। सो बहुत ही इजी और अच्छा वे होता है मेडिटेशन का डायरी लिखना। आप सोने से पहले रोज़ डायरी लिखो, और अपनी डेली हैबिट, अपनी डेली का जो रूटीन है उसको लिखने की कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा दिन भर किसी से झगड़ा हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं नहीं मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे लोग हमें उस टाइम समझा रहे होते हैं कि आपकी गलती है, बट हम इस चीज़ पे अड़ जाते हैं कि हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम गुस्से में कभी कभी नहीं देख पाते हैं सही और गलत को। बट जब हम वो चीज़ डायरी में लिखते हैं ना तो हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली हमारी गलती थी, और हम उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा गलती को एक्सेप्ट करने का रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, और सही चीज़ों में। ऐसा नहीं कि कोई हमें बोल रहा है गलती है, हम दूसरे के बोलने पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम खुद के बोलने पे एक्सेप्ट करते हैं, एंड अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कहाँ हम गलत हैं। सो ये बहुत ही अच्छा वे होता है आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा डायरी वाला, जो कि थोड़ा लंबा हो गया है, रियली गाइस डायरी लिखना बहुत ही अच्छा है और बेनिफिशियल है, आप ज़रूर ट्राई करना। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, मोटिवेशनल वीडियोस, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस। एंड मेरे इस चैनल पे सबसे ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, और हेल्थ की 5 पिलर पे मैंने जो वीडियो बनाई है प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करो, वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप उसे चेकआउट करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो